हमको पिताजी ने कितना सताया, हमको माँ ने इतना दुख दिया, हमको बेटे ने इतना दुख दिया, हमको पति ने ये कर दिया। इस प्रकार की गांठ बांधकर आप भविष्य अपना दुखमय ना बनाओ। जो होनी है होती है, गुजर जाती है, बीत रहा है, लेखा चोखा पूरा हो रहा है। मेरे पिताजी इस बात में बड़े चतुर निकले। मेरे पिताजी, माँ बेचारी भक्तानी सीधी सादी थी, पिताजी जरा रुबाबी आदमी थे, दमदार। तो जमींदार, दूसरा पैसा, तीसरा थोड़ा कलमशारी, दमदार थे। मृत्यु के दिनों में बीमारी, पाचन पचे नहीं, जुलाब दस्त हो जाए, ये वो कमजोरी हो गई। आखिरी दिनों में तो खाट पे पड़े रहते थे, दिन गिनते थे कि आज कौन सी तिथि है। बोले आज तो छठ है। बोले अच्छा, अभी 5 दिन और रहना पड़ेगा। एक एक दिन पीड़ा थी। फिर पूछा कि आप कौन सा आज 11 हुई क्या? बोले नहीं आज तो 9 है। बोले अभी 2 दिन और है। बोले क्या बोलते हो, ये 2 दिन 1 दिन? बोले हम जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे को बताया बाद में, 11 की सुबह हुई 3 बजे, जेठे माँ, ओ जेठे माँ, उस बुड्ढे को ताकत आ गई। सुमल का पापा था ना बुढ़ा, उसको ताकत आ गई, जेठे माँ। वो जेठे माँ बेचारी उठी। वो जेठे को उठाओ, आंसू को नहीं उठाना, वो बच्चा है, देखेगा तो दुखी होएगा। तुम दोनों मिलकर मेरे को उठाकर नीचे गाय के गोबर का लेपन करो और सुला दो। बोले क्या बोलते हो? बस अभी ज्यादा समय खराब ना करो। लेपा लगाया गया, गाय के गोबर का सुला दिया गया। बोले गीता पढ़ो। तुलसी अभी नहीं तो पानी में द्राक्ष डाल के मेरे मुंह में पानी डालो। जेठे माँ, मैंने ऐसा दुर्भाव वाला जमींदार सेठ, वो हाथ जोड़े तो मेरी माँ को ताजुब हुआ कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मैंने तुम्हारे को कभी गुस्से में कुछ कहा, कभी हाथ उठाया, तू मेरे को माफ कर दे। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी माँ सोच नहीं सकती कि इतना रुबाब वाला पतिदेव आज हाथ जोड़ेगा। नहीं जेठे माँ, मेरे को माफ कर दे। तो जेठे माँ ने भी कहा कि आप भी मेरे को माफ कर देना, मेरे से भी कुछ हुआ होगा। तो एक दूसरे से माफी मांग के कर्म का बंधन छुड़ा के पट्टा बुढ़ा का रवाना हुआ। नारायण हरि। अब कौन से शरीर में कहाँ है मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे भी जानता है थोड़ा बहुत। मेरे प्रति उसकी श्रद्धा भी है। नारायण 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 नारायण। जाते जाते बड़ी बेटी में उसकी प्रीति थी। वो बड़ी बेटी के सपने में गए मरने के बाद, अब तू क्यों रोती, तेरे यहाँ तो आ रहा हूं। तो बेटी कहा तो बाप, और फिर बेटी का बेटा बन गया, फिर क्या क्या हुआ। ऐसे सब होता रहता है संसार। तो इस जीव ने न जाने कितने कितने गर्भ धारण किए और कितने कितने दुख और सुख भोगे। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। कबीरा वे दिन याद कर, कब पग ऊपर नीचे शीश, इस जग में आए के तू भूल गया जगदीश। माँ के पेट में पैर तूंबते थे और सिर नीचे लटक रहे थे। उस समय प्रार्थना करता है कि प्रभु अब इस नरक से निकालो, मैं तुम्हारा भजन करके तुम्हें पाकर मुक्त हो जाऊंगा। फिर बाहर निकला, हवा लगी और बड़ा हुआ तो यूरो और डॉलर और रुपया और ये, अरे बहना छोरा,
कौन कहाँ ले गया, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। ये संसार धर्मशाला है, मुसाफिर खाना है। जैसे आप बस में बैठते तो बस में कुछ देर बैठते फिर उतर जाते, बस को रसोई घर में नहीं ले जाते, कमरे में नहीं ले जाते। बस की यात्रा की और छोड़ दिया, ऑफिस में गए, ऑफिस में काम किया, छोड़ दिया। ऐसे ही शरीर में आए, इसका उपयोग करके इसको छोड़ना है। ये जगत मुसाफिर खाना है। पखी हल्यो परदेस मोटी मुर नहीं दो। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार झाड़ी और झंकड़ उलझ उलझ मर जाना है। इसको ठीक करूं, इसको ठीक करूं, ये पाऊं, ये करूं। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सतगुरु एक ठिकाना है। साधु ये संसार में उलझ उलझ मर जाना है। बेटे को ठीक करूं, भाई को ठीक करूं, तबियत को ठीक करूं, धंधे को ठीक करूं, डॉलर को ठीक करूं, रुपयों को ठीक करूं, कंपनी को ठीक करूं। ठीक करते 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 कब वो अचानक चले जाते, सब बेठीक होकर रह जाता है, फिर दूसरे लोग लगते हैं, फिर ऐसे होता है। चस्का लग जाता है, जरा ये करें, जरा इतना ठीक करें, जितना ही दे। लेकिन उत्तम साधक को तो एक जरा सा सत्संग का 2 वचन लग जाता है ना, तो चमक जाता है। जयपुर के पास में आमेर है, वहां दादू दीनदयाल महाराज विराजते थे। रज्जब नाम का युवक सांगानेर में, जहां उसकी शादी निश्चित थी, वहां जाना था, तो बीच में आमेर आया। बोले आमेर है तो यहाँ तो संत दादू दीनदयाल जी का आश्रम है, चले। अरे बोले दुल्हा को अब आश्रम में क्या जाना। बोले नहीं, संत का दर्शन करके फिर फिरेंगे, फेरे तो फिरते रहते यार, नका करनी हो तो हो जाएगी। तो सत्संग चल रहा था, तो दुल्हा और बाराती बैठ गए सत्संग में। दुल्हा को तो भाई सत्संगी आत्मा था, दुल्हा को तो सत्संग का रंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। बाराती